खुदावंद यसु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला है और वो जो अपने वादों का सच्चा खुदा है आज यहाँ मौजूद है। अजीजों, मैं खुदाए आलम का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो दनाए कुल है वही रूहे ज़मीन के हाकिमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। आज का मेरा कलमे का जो अनवान है वो है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। अजीजों, मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 19वां बाब उसकी 26 और 27 आयत। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अजीजों, इस कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है और इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी का कलमा भी कहा गया है। अजीजों, ये कलमा खुदावंद यसु मसीह की जुबान अक़दस से तकरीबन मत्ती के इंजील उसका 27 बाब उसकी 45 आयत बताती है कि 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और हमने दूसरे कलमे के मुताले में देखा है कि 11 बजे के करीब खुदावंद यसु मसीह दोनों डाकुओं के साथ गुफ्तगू करते हैं। लिहाजा इस कलमे का वक्त तारीखी छा जाने से थोड़ी देर पहले यानी तकरीबन 11:30 बजे का है। अजीजों, यसू की सलीबी मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यूसुफ और यसू के भाई कहां थे? ए औरत कहकर पुकारने का क्या मतलब है? यूहन्ना को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई और यूहन्ना कौन था? यसू की सलीबी मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 25 आयत हमें बताती है वहां 4 औरतें और एक मर्द वहां पर मौजूद था। पहली औरत यसू की माँ मुकद्दम मरियम वहां पर मौजूद थी। दूसरे नंबर पर सलोमी जो कि मुकद्दम मरियम की बहन थी। ये सलोमी खुदावंद यसु मसीह के शागिर्द यूहन्ना और याकूब की माँ और जब्दी की बीवी थी। यानी याकूब और यूहन्ना खुदावंद यसु मसीह के कज़न थे। अजीजों, यसू की माँ की बहन कहकर पुकारा गया है यहाँ पर, लेकिन इसका हवाला हमें जो है वो मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 40 आयत में मिलता है। वहां पर सलोमी का नाम लिखा गया है। तीसरे नंबर पर मरियम जो कि क्लोपास की बीवी थी और मरियम यसू के शागिर्द याकूब की माँ भी थी और क्लोपास को बाकी अनाजील में हल्फई भी कहा गया है। इस शागिर्द को मत्ती 15 बाब उसकी 14 आयत में छोटा याकूब भी कहा गया है। शागिर्द तो वहां से भाग गया था लेकिन उसकी माँ वहां पर मौजूद थी। अजीजों, चौथे नंबर पर मरियम मगदलीनी जिससे खुदावंद यसु मसीह ने 7 बदरूहें निकाली थी, इसका हवाला हमें लूका की अंजील उसका 8 बाब उसकी 2 आयत में मिलता है। और 5वें नंबर पर वहां पर यूहन्ना मौजूद था। यूहन्ना ने अपनी किताब में यूहन्ना की अंजील में अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि पूरी अंजील में खुद तो ये कहकर पुकारता है कि वो शख्स जिससे यसू मोहब्बत रखता था। अगर आप अनुमान देखेंगे कि वहां पर लिखा गया है कि उस शख्स को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर कहा
उस शख्स को खुदावंद ने देखकर कहा जिससे मोहब्बत रखता था, मतलब कि यूहन्ना से। अजीजों, आए अब जानते हैं कि बुजुर्ग यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे। इस वक्त मसीह का दुनियावी पाप भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनाजील में उसका कोई जिक्र नहीं कि वो कहाँ था। मुफस्सिरीन का क्या हाल है कि उस वक्त बुजुर्ग यूसुफ की डेथ हो चुकी थी और मुकद्दम मरियम जो है वो बीवा थी। यीशु के भाई भी वहां पर मौजूद ना थे, क्योंकि अगर आप यूहन्ना 7 बाब उसकी 5 आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। तो मरियम को भी एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो ना सिर्फ यीशु पर ईमान रखता हो बल्कि मजबूत ईमान रखता हो। और उस मजबूत ईमान का हामिल वहां सिर्फ एक शख्स था और वो यूहन्ना था। मुकद्दम मरियम को ऐ औरत कहकर क्यों पुकारा गया? हम इतना अजीब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को ऐ औरत कहकर पुकारा। ऐ औरत कहकर पुकारना इसका अल्फाज नहीं है। यूनानी मज़हब में औरत की इस्तिलाह का इस्तेमाल इसी तरह हुआ है। यीशु ने जब अपने बपतिस्मे के बाद अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो उसके बाद मुकद्दम मरियम को माँ कहकर कभी नहीं पुकारा। और इस बात का जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली से 4 आयत में मिलता है। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द की भी उसकी शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तुझे मुझसे क्या काम? अजीजों, ये वाकया कब का है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया था और अपनी जमीनी खिदमत का आगाज कर दिया था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कोई जमीनी ताल्लुक रिश्तेदारी नहीं रखी, क्योंकि रिश्तेदारी इंसान को कमजोर करती है। रिश्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ, अपने बाप या अपने भाइयों के पीछे लग जाते तो क्या वो उस तरीके से खिदमत कर सकते थे? हरगिज़ नहीं। अभी तो यहाँ पर शमाम की एक पेशन गोई भी पूरी होती है जो यूहन्ना की इंजील का 2 बाब उसकी 35 आयत में हमें बताती है, क्योंकि तेरी जान भी तलवार से छिप जाएगी। मसीह की दर्दनाक हालत मरियम के दिल को तलवार की तरह छेद रही थी। इंसान जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, खून, रूह, जिस्म और जान। और आपके अंदर देखिए, हम बोलते हैं जान, ये जो जानवर होते हैं इनमें रूह नहीं होती तो उसको हम जानवर के ठीक कहते हैं। उनमें खून होता है, उनमें जान होती है। तो जो माँ मरियम का ब्लड था, एक माँ जिसे वो जानती है कि ये मेरा बहुत अजीज बेटा है जो सलीब पर लटका हुआ है, उसके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म है, वो उनको देखी तो आपका क्या ख्याल है? तो उनका बीपी बहुत नॉर्मल होगा, वो बड़े खड़ी होगी। मेरा ख्याल है कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा होगा और वो इतनी परेशान होंगी कि उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पेशन गोई भी पूरी हुई कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिप जाएगी। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना जो है, आप यूहन्ना के बारे में थोड़ा सा। यूहन्ना जो है खुदावंद यीशु मसीह के सबसे कम उम्र शागिर्द। यूहन्ना वो जब्दी का बेटा था और याकूब का छोटा भाई था। यासे गालिब है कि उसकी माँ सलोमी मुकद्दम मरियम की बहन थी, जो कि हमें यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 35 और 36 में मिलता है। यूहन्ना पहले यूहन्ना बपतिस्मा का शागिर्द था
جب اس نے اپنے استاد سے یسوع مسیح کے بارے یہ سنا کہ دیکھو یہ خدا کا بنا ہے، تو وہ یوحنا اسقفی کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا۔ یوحنا کے بارے میں متعدد بار جس سے یسوع محبت رکھتا ہے کہ الفاظ انجیل مقدس میں آئے ہیں، وہ انجیل مقدس میں لکھتا ہے اپنے بارے میں وہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے۔ یہ یسوع کی محبت کا نور تھا جس سے وہ منور ہو گیا، اور یسوع کی وجہ سے وہ محبت کا رسول بن گیا۔ ایک اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اسے محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، نئے عہد نامے میں سب سے زیادہ کتابیں خطوط جو ہیں وہ پولس رسول نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ یوحنا کا آتا ہے، اس نے 2 کتابیں فقیر خطوط لکھے ہیں۔ پہلا ہے یوحنا کی کتاب، پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، اور 5ویں کتاب جو ہے اس نے مکاشفہ لکھی ہے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم سیکھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو یہ ذمہ داری کیوں دی، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتا تھا۔ اب خداوند نے یہی کیوں بولا، اے عورت؟ عزیزو، اگر خداوند یسوع مسیح کہہ دیتے کہ یہ میری ماں ہے تو اس سے تو ایک کنٹرڈکشن بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ کہا میری ماں اور میری بہن میرا بھائی وہ ہے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے زمینی کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ اور یوحنا جو ہے وہ 11 منٹ 12 منٹ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 10 آیت میں کہتا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو وہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ عزیزوں، تمام شاگرد جو ہے وہاں سے بھاگ چکے تھے، چھپ گئے تھے، لیکن یوحنا جو ہے وہاں پر کھڑا تھا۔ ایک شخص، ایک مجرم کو سزا دی جا رہی ہو، اور مجرم بھی بہت بڑا جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور اسے سزا دی جا رہی ہو، اور اس کا ایک شاگرد پاس کھڑا ہوا ہے۔ یہ کتنی ہمت کی بات ہے، کتنی محبت کی بات ہے کہ وہ اب چلے گئے لیکن وہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نیچے کھڑا رہا۔ اس بات عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب خدا سے محبت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہ یوحنا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کو ایک ذمہ داری بھی دی۔ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، وہ دیکھیں کہ چرچ میں کیا ان کی ذمہ داری ہے، ان کی فیملی میں کیا ذمہ داری ہے، ان کے کام پر جہاں پر وہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پر کیا ذمہ داری ہے، تاکہ آپ کے کام کاج سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ عزیزو، اس چھوٹے سے کلام کی صورت میں خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت کرتا ہے۔ آمین۔